Hello friends, today we are going to continue the topic factorization from the polynomials of class 9th. क्लास 9th में जो हमने प्रीवियस क्लास में फैक्टराइजेशन टॉपिक को स्टार्ट किया था उसी फैक्टराइजेशन टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे अर्लियर क्लास में हमने कुछ आइडेंटिटीज को देखा था, एक x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए या यू कैन ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन चार आइडेंटिटीज को हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। अब इसमें है नेक्स्ट 5th नंबर में स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल, लीनियर ट्राइनोमियल, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2c, ठीक है। जैसे अगर कहा जाए एक्सपेंड p माइनस 2q प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो कैसे करेंगे? p माइनस 2q प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो पहले तो तीनों टर्म्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस 2b सी प्लस 2ca। फॉर्मूला हमारे तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो इसमें से जो भी टर्म्स निगेटिव होंगे उसको ब्रैकेट में माइनस साइन के साथ रखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेंगे। पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस माइनस 4pq प्लस माइनस माइनस 2 टू जा 4 थे जा 12q और प्लस 6p। तो ये हमारा एक्सपेंड करने के लिए दे। दूसरा उसमें है कि फैक्टराइज नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर प्लस 4 जेड स्क्वायर माइनस 24 एक्स वाई प्लस 16 वाई जेड और माइनस 12 एक्स जेड, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन 9x स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर प्लस 4 जेड स्क्वायर माइनस 24 एक्स वाई प्लस 16 वाई जेड माइनस 12 एक्स जेड। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी फैक्टराइज करने के लिए पॉलिनोमियल को दे तो सॉल्यूशन का पहला स्टेप पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखिए कि जैसे आपके पास 6 टर्म्स हैं, ठीक है। 6 टर्म में 3 परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप जितने भी आइडेंटिटी पढ़े उसमें से ये चेक कीजिए कि कौन सा आइडेंटिटी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो 6 टर्म्स और 3 परफेक्ट स्क्वायर आपका a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में होता है, तो उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। 3x स्क्वायर 4y स्क्वायर 2 जेड स्क्वायर। अब इन सबको 2a b 2b c 2c a, क्या हो गया? 2 3 जा 6 4 जा 24 एक्स वाई, 2 4 जा 8 2 जा 16 वाई जेड, 2 2 जा 4 3 जा 12 वाई जेड। मतलब कि यह ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca में है। अगर सारे टर्म्स हमारे प्लस में होते तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाता है, लेकिन सारे टर्म्स प्लस में नहीं है। तो यहाँ देखिए ये टर्म
और ये टर्म माइनस में है। इसमें कॉमन क्या है, तो देखिए कि ये टर्म जो है वो आपका कॉमन है। तो जो टर्म्स कॉमन हो उसकी को हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। तो -3x + 4y + 2z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर उस एक टर्म में से माइनस हटाते हैं तो बाकी रिमेनिंग टर्म्स को हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक। 3x - 4y - 2z स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। मतलब कि अगर उसमें किसी टर्म्स का साइन नेगेटिव है, अगर उस नेगेटिव को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो बाकी रिमेनिंग टर्म्स जो होंगे उनके भी साइन जो है वह चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यही आंसर आपका अप्रोप्रिएट है, हम इसी फॉर्म में इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट में देखें तो क्यूब ऑफ 2 टर्म्स, ठीक है, या क्यूबिक फॉर्म जो है बाइनोमियल्स के कंडीशन में देखें तो a + b का होल क्यूब, तो ये a³ + b³ + 3ab × a + b ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर a³ + 3a² b + 3ab² + b³, मतलब इस ब्रैकेट को हम हटा लें, ठीक। दूसरा इसमें है कि a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab × a - b, या फिर a³ - 3a² b + 3ab² - b। इसमें भी आपको फैक्टराइज करने के लिए दिया जा सकता है या फिर एक्सपेंड करने के लिए दिया जा सकता है। जैसे एक्सपेंड 2x + 3y का होल क्यूब, तो a³ + b³ + 3ab × a + b, ये अगर 2 का क्यूब 8x³ + 27y³ + 2 × 2 = 3 × 6 = 18 18 × 36 x² y + 54 xy², ठीक है। एक्सपेंड करने के लिए देता है तो इस तरीके से हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये मैं दें फैक्टराइज (8x³ - 36 x² y + 54 xy² - 27 y³। अगर 4 टर्म्स हो, 4 में 2 परफेक्ट क्यूब हो तो डेफिनेटली ये कि हमारा a + b का होल क्यूब और या a - b के होल क्यूब में जाए। 8x³ - 36 x² y + 54 xy³ - 27 y³, तो इसको 2x का क्यूब लिख सकते हैं। इसमें अगर हमने तो -18xy कॉमन होगा, तो 18 × 36x - 18 × 54y - 3y का क्यूब, तो ये हमारा क्या हो गया 2x³ - 3 × 2x × 3y × 2x - 3y - 3y³
ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी का होल क्यूब, या इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंड करने के लिए भी दे सकता है और फैक्टराइज करने के लिए भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन, इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें फैक्टराइज 8 पी क्यूब माइनस 27 क्यू क्यूब, इसको 2 पी का क्यूब और माइनस 3 क्यू का क्यूब, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर है तो यहाँ पर प्लस और यहाँ ए बी माइनस होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी होगा और यहाँ पर ए बी प्लस में होगा। बाकी सारे चीज़ जो हैं वह एक ही जैसे होंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे एक और एग्जांपल ले लें, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ माइनस 2x प्लस 2/x। तो जैसे ही हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर है, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें हमारा -2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 1/x। अब ये हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों में क्या हो गया, x माइनस 1/x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच गया x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, x माइनस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसके बाद है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c। मतलब किसी पोलिनोमियल में अगर 4 टर्म्स हो और 4 में 3 परफेक्ट क्यूब हो, तो उस कंडीशन में इस आइडेंटिटी का यूज हम करेंगे। एक बार तीनों का सम a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे में तीनों का स्क्वायर का सम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये हमारा फैक्टराइजेशन का टर्म होगा। फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस 2y³ माइनस 8 प्लस 12xy। ठीक है, तो इसको करेंगे क्या, x³
प्लस 2y का क्यूब प्लस -2 का क्यूब -3 इंटू एक्स इंटू 2y इंटू -2, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab के फॉर्म में हो गया। तो a प्लस बी, अब यहाँ ध्यान रखना है कि जो टर्म माइनस में होगा वो जहाँ जहाँ होगा उसको माइनस साइन के साथ हम यूज करेंगे। तो a प्लस बी और माइनस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो x प्लस 2y माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2xy प्लस 4y प्लस 2x। ठीक है, अगर इसी में 2√2 a क्यूब प्लस 16√2 b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 12ab c अगर, तो इसमें 2√2 को 2√2 है तो √2 इंटू √2 इंटू √2 लिखा जा सकता है। ये √2 a का क्यूब, उसी तरह से 16 को तोड़ेंगे 2√2 b का क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 a b c, तो इसको भी तोड़ेंगे a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस सी ए। तो क्या √2a प्लस 2√2 b प्लस सी, और यहाँ हो गया 2a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 2√2 bc और माइनस 2√ca। इस तरह से इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। ठीक है, तो टर्म्स को, पॉलिनोमियल को पहचानना होगा, उसके टर्म्स को ध्यान से देखना होगा कि उनके टर्म्स किस आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी अगर हम पहचान लेते हैं तो फिर उसको फैक्टराइज करना आसान होगा, या उसको एक्सपेंड करना हो तो एक्सपेंड करना आसान होगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें एक स्पेशल कंडीशन आता है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। मतलब यहाँ जो ये टर्म्स आपको दिए गए ठीक, इस टर्म में अगर ये हमारा 0 हो जाए तो ये पूरा का पूरा होल टर्म 0 हो जाएगा, और वैसे कंडीशन में ये -3abc उधर जाकर के +3abc हो जाता है, जो इस कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो इसको इफ x प्लस y is equal to 4 then find x cube plus y cube plus
64 माइनस 12xy। ठीक है, तो यहाँ सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, देन x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। नाउ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 64 माइनस 12xy है, तो इसको अगर हम प्रोसीड करें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4 क्यूब 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 4, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई थोड़ा सा इसको चेंज कर लेंगे। फाइंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 64 प्लस 12xy। ठीक है, तो यहाँ उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब क्योंकि यहाँ पर x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो इतना इंटू कुछ भी होगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसमें कर सकता है इवेलुएट 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब माइनस 12 क्यूब करेंगे। लेट ए इज इक्वल टू 7, बी इक्वल टू 5 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, तो सिंस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7 प्लस 5 प्लस माइनस 12, तो 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। शो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, और 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब माइनस 12 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू माइनस 12। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 5 जा 60, 67 जा 420 और 420 ठीक है। फैक्टराइज 2a माइनस 3b क्यूब प्लस 3b माइनस 4c क्यूब प्लस 4c माइनस 2a क्यूब। इसको फैक्टराइज करने के लिए दिया जाए, तो इसमें भी करेंगे क्या, ये देख रहे हैं कि ये तीनों का सम हमारा 0 होगा। ये करेंगे क्या कि हियर 2a माइनस 3b माइनस 4c प्लस 4c माइनस 2a इक्वल टू 0। सो 2a माइनस 3b का क्यूब प्लस 3b माइनस 4c का क्यूब प्लस 4c माइनस 2a का क्यूब इज इक्वल टू 3a b एंड c। इस तरह से डिफरेंट पैटर्न्स अगर आपको दिए हों और फैक्टराइज करना हो, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को पहचानेंगे कि पॉलिनोमियल है क्या, कौन सा, और किस आइडेंटिटी पर डिपेंडेंट है। उस आइडेंटिटी का यूज करके हम इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, या फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो इसको सोल्व किया जा सकता है। ठीक है,
अब इसमें दो तीन आइडेंटिटीज को वेरीफाई करना, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो वी नो दैट ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसमें हमको निकालना क्या है, इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू निकालना है। तो और ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब जैसे ए प्लस बी दोनों में कॉमन है तो ए प्लस बी को निकाल लेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का करना है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें भी करेंगे क्या, वी नो दैट ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। शो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये माइनस में इधर आकर के प्लस हो जाएगा। अब इस चीज़ को a माइनस बी कॉमन हो गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। तो a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab। ठीक है, इस तरीके से इन दो आइडेंटिटी को कहीं भी डेराइव करना हो, वेरीफाई करना हो, तो इस प्रोसेस से हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, दो आइडेंटिटी ये हुआ और एक अनदर आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अगर इसको डेराइव करना हो, इसको वेरीफाई करना हो तो कैसे करना। नॉर्मली हम लोग वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, वेरीफाई करना होता है RHS को लेकर के मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और LHS आ जाता है, हमारा काम पूरा हो जाता है। लेकिन वो सूटेबल प्रोसेस नहीं है। ठीक है कि अगर हमको नहीं आता है तो हम उस प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं, लेकिन इसको डिराइव कैसे करेंगे, इस चीज़ को कर लें तो हियर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। जैसे हम a प्लस बी का होल क्यूब जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो हम दो टर्म्स को पहले एक साथ लेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और बाकी टर्म्स को अलग कर देंगे। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी और प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, अब इसमें करेंगे क्या कि जैसे प्रोसेस ज़्यादा लेंदी ना दिखे, इसके लिए a प्लस बी को हम लोग जेड कर लेंगे या p कर लेंगे।
पी क्यूब माइनस 3ab इंटू पी प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यहाँ कर देंगे क्या, लेट a प्लस बी इज इक्वल टू पी। ऐसे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डबल या मल्टीपल वेरिएबल्स देख करके थोड़ा से अनकम्फर्टेबल फील करने लगते हैं, तो उसको मतलब रिमूव करने के लिए हम उस डबल वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये पी क्यूब प्लस सी क्यूब ये एक साथ हो गया। अब इन दोनों में से 3ab कॉमन ले लिए तो p प्लस सी हमारा बच जाता है। ठीक है, फिर एक बार इसको तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। अब इसमें देखिए कि यहाँ पर तीनों जगह p प्लस सी हमारा कॉमन हो गया, बच गया क्या, p प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3pc माइनस 3ab। तो p प्लस सी, अब पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2pc माइनस 3pc माइनस 3ab। अब यहाँ पर वापस p का वैल्यू जो है a प्लस बी प्लेस कर दें तो a प्लस बी प्लस सी ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2pc माइनस 3pc तो माइनस pc और माइनस 3ab। ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू सी माइनस 3ab। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab माइनस 3ab माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी। तो ये हमारा वेरीफाई हो जाता है। ठीक, मतलब कि इस आइडेंटिटी को, इस फॉर्मूला को अगर डिराइव करना हो तो ये प्रोसेस हमारा डेरिवेशन का होता है। इसी में जैसे बता दिया गया, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। अब यहाँ पर करें a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस सी क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू माइनस सी इक्वल टू माइनस सी क्यूब। ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, ये माइनस सी क्यूब को इधर ला दें तो प्लस हो गया, तो ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो आइडेंटिटीज को अगर आपको वेरीफाई करना हो, प्रूव करना हो, तो ये आपको प्रोसेस है। तो मेनली 4 हमारे आइडेंटिटीज हैं जो वेरीफाई करने के लिए पूछे जाते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और चौथा हो गया कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो इन बेसिस पर जो है आप किसी भी तरह के पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने के लिए दिया जाए तो ये जो सारे प्रोसेस बताए गए उन प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई कर ले कि कौन सा पॉलिनोमियल किस आइडेंटिटी से रिलेटेड है, और उसके बाद नॉर्मली हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्सपेंड करने के लिए एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द वर्क ऑन द बेसिस 9th क्लास सिलेबस वी कैन सोल्व
ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है जितने भी आइडेंटिटीज आपको एक्सप्लेन किए। तो ये आपका लास्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू 9th सिलेबस, 9th पैटर्न्स। दैट्स इट। ओके, थैंक यू।